सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा हायर एजुकेशन में जो सुविधा बढ़ती है इसको लेकर के, क्योंकि 2-2.5 महीने पहले भी इस पर जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, मिनट्स निकल करके बाहर आए थे। उसके बाद में 10-15 रोज पहले एक और जो राजशेष हियरिंग एंड मैन पावर जो रूल है 2023 का, उसमें संशोधन हुआ है। उस पर भी हम बात करेंगे किस हिसाब से हैं, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर किस हिसाब से इसमें वैकेंसी आएगी, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, फॉर्म वगैरह कब भरवाए जा सकते हैं इसके, और परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा। और इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे संविदा भर्ती को लेकर के, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजशेष कॉलेज पर, क्योंकि ये भर्ती जो संविदा भर्ती होनी है ये उन्हीं कॉलेजों में होगी जहाँ राजशेष कॉलेज है। और हो सकता है उसके साथ साथ में जो रेगुलर कॉलेज है और उसके बाद में जितने भी 2020 या 2020 के बाद में जितने भी जो संकाय खुले थे, वहाँ पर जो राजशेष के पद है वहाँ पर इनको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजशेष कॉलेज पर। अगर हम बात करें राजशेष कॉलेज की, तो राजस्थान में अभी एट ए टाइम जो राजशेष कॉलेज है वो टोटल है 376 कॉलेज है, ठीक है ना। क्योंककि स्टूडेंट पूछ रहे थे सर कितने कॉलेज हैं और कितने पद है, तो थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद में भर्ती पर आएंगे, ठीक है ना। इन 376 कॉलेज हैं, इन 376 कॉलेज में जो अभी 2-2.5 महीने पहले एक सर्कुलर आया था, एक मिनट्स बाहर निकल करके आए थे, उसमें जो पद है वो स्वीकृत किए गए थे फाइनेंस की ओर से, ठीक है ना, इन राजशेष कॉलेज में। तो इन 376 कॉलेजों में जो टोटल पद है वो जो स्वीकृत पद किए गए थे इसमें वो थे 10,594 पद। इतने पदों की इसमें स्वीकृति मिली थी, ठीक है ना। इन पदों में भी दो तरीके के पद है, एक तो शैक्षणिक है और एक अशैक्षणिक है। तो इन 10,594 पदों में से भी जो शैक्षणिक पद है यानी टीचिंग वाले, और एक है अशैक्षणिक, ठीक है। शैक्षणिक पद थे वो टोटल 5,299 पद, और उसके बाद में अशैक्षणिक पद थे वो थे 5,295 पद। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे टोटल पद है वो इतने आ जाएंगे निकल करके, ठीक है ना। तो इतने पद तो 2-2.5 महीने पहले स्वीकृत हो गए थे, ठीक है ना, टोटल इन 376 कॉलेजों में। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि इन 10,500 और जो टोटल पद है 94, इन सब पर हम भर्ती नहीं करवाएंगे, इनमें से कुछ ही पद है जिन पर हम भर्ती करवाएंगे, ठीक है ना। तो उनमें से जो उन्होंने भर्ती के लिए जो बताया था उस समय आंकड़ा, तो उसमें जो शैक्षणिक पद है 5,299 में से उन्होंने कहा था हम 3,540 पदों पर वैकेंसी करवाएंगे, और उसके बाद में जो अशैक्षणिक पद है उनमें उन्होंने बताया था कि हम 1,184 पदों पर वैकेंसी करवाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये टोटल पद निकल करके आ जाते हैं 4,724। तो राजशेष में जो भर्ती होनी है संविदा पर वो टोटल 4,724 पदों पर भर्ती होगी, और इन 4,724 पदों में जो टीचिंग के रहेंगे वो रहेंगे आपके 3,540, और जो नॉन टीचिंग के रहेंगे वो रहेंगे आपके 1,184 पद, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर जो संविदा पर भर्ती आ रही है उसमें कितने पदों पर तो टीचिंग में और कितने पदों पर नॉन टीचिंग में भर्ती आएगी, तो इसमें 3,540 पद तो रहेंगे आपके टीचिंग के, जिसमें वो हो सकता है पदनाम सहायक आचार्य नहीं दे करके उनको कोई टीचिंग असिस्टेंट या इसी नाम से कोई पदनाम से वो जारी करेंगे जब भर्ती आएगी, तब उस समय और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इतने पदों पर आएगी भर्ती 3,540 पदों पर टीचिंग के लिए, और नॉन टीचिंग के रहेगी इसमें 1,184 पद, ठीक है ना। तो टोटल भर्ती कितनों पर होनी है 4,724 पदों पर, जिसमें टीचिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट इसकी संख्या जानना चाह रहे थे कि सर कितनों पर ये भर्ती है वो आयोजित होगी,
ठीक है ना। तो स्टूडेंटों का जो पहला क्वेश्चन था टीचिंग में कितने पद आ सकते हैं, ये विषयवार रहेंगे, जिसमें ये मानो अगर इतने पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो जिसमें जो आर्ट्स के जो मूल सब्जेक्ट है, जिसको हम इतिहास के दो, पॉलिटिकल के दो और ज्योग्राफी के दो, यहाँ पर अच्छी संख्या में ये पद आएंगे। लगभग यूँ मान लो कि अगर इन तीनों की अगर बात करें हम तो लगभग 300-400 पद तीनों विषयों में आएंगे, ठीक है ना। तो लगभग 1000-1200 पद तो इन तीन विषयों के हो जाएंगे। तो भूगोल के जो स्टूडेंट पूछ रहे थे, क्योंकि हम भूगोल से ही प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को और हमारी टीम का जो विषय है वो मेन सब्जेक्ट भूगोल ही है, तो उसमें जो बच्चे पूछ रहे थे तो यूँ मानो कम से कम 300 और 400 के बीच में तो पद मिलेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी पद मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो ये तो थी मेन पदों की गणित कि किस हिसाब से जो हमारे पद है वो रहेंगे इसमें, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो ये रूल में जो बदलाव आया है, ठीक है ना, उसको लेकर के, क्योंकि ये जैसे ही इसमें आया है सिस्टम में कि इस हिसाब का एक नियम है और नियम में बदलाव किया गया है। वैसे जो ये नियम है वो राशियस के जो नियम बने हुए हैं, नियमों के नियम 7, और उसमें भी शायद 3 और 4 या 4 या 5 में से जो नियम है उसमें शक्तियों का प्रयोग करते ही इनमें संशोधन किया गया है। तो जो मेन चेंजेज किया गया है वो किया गया है राशियस, हियरिंग एंड मैन पावर अधिनियम 2003 में। सॉरी, अधिनियम 2023 में, ठीक है ना। 2003 नहीं है, 2023 का है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ना। तो इसमें ये रूल है या नियम है या अधिनियम है, जो भी है, इसमें संशोधन किया गया है। इसमें संशोधन करने के बाद में इन्होंने जो इस भर्ती के लिए जो 2-3 बातें डिसाइड करी है, वो एक तो ये करी है कि ये जो भर्ती है अभी ये तो नहीं डिसाइड हुआ है कि कौन करवाएगा, लेकिन एक ऐसे बोर्ड का गठन करेंगी ये, और ये बोर्ड ही इस भर्ती को है कंप्लीट करवाएगा, ठीक है ना। तो अभी एक बोर्ड का भी गठन करेंगे, तो उसमें ये तो जैसे हो सकता है आरपीएससी के पास तो जाने की संभावना नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई बोर्ड गठन करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उस हिसाब से इसको ये बोर्ड ही है वो पूरी वैकेंसी करवाएगा। और इसके साथ में एक लिखित परीक्षा होगी, ठीक है ना, एक लिखित परीक्षा होगी इसमें। इस लिखित परीक्षा में जो आपका विषय रहेगा, जिसका ज्योग्राफी रहेगा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रहेगा पॉलिटिकल, वो तो रहेगा एक पेपर होगा, वो सब्जेक्ट का जो विषय का पेपर होगा वो तो होगा 300 अंकों का, और उसके बाद में जो जीके का पेपर होगा वो होगा 75 अंक का, 75 अंक का। तो इस प्रकार ये जो टोटल आपका रिटर्न होगा ये होगा 375 का। कितने का होगा? 375 का। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर रिटर्न कितने नंबर का होगा, तो रिटर्न होगा आपका टोटल 375 नंबर का, ठीक है ना। अब विषय, तो जब रिटर्न पेपर की बात आ जाती है तो स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर क्या पढ़े हम। तो अभी तो देखो हमारे पास पर्टिकुलरली कोई इसका सिलेबस आया नहीं है, ठीक है ना। और जब तक अगर सिलेबस नहीं आता तब तक हमारे को जो आरपीएससी का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जो राजस्थान का जो जीके वाला पार्ट रहेगा उसमें आप राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो, इतिहास और कल्चर पढ़ो, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट पढ़ो जिसमें जो आर्थिक समीक्षा है वो पढ़ो, साथ में पॉलिटिकल पढ़ो, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा, और थोड़ा बहुत करंट भी पढ़ते रहो, तो ये तो हो जाएगा जीके वाला पार्ट। बाकी विषयवार जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है सब्जेक्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो वाला सिलेबस पढ़ो आप, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट वही सिलेबस आएगा
और अगर थोड़ा बहुत बदलाव भी होता है तो अगर हमारा वो सिलेबस अगर कंप्लीट किया हुआ रहेगा तो फिर हम आराम से जो नया सिलेबस है ऐड हुआ है या ऐड होगा उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे कम समय में भी। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सिलेबस है वो पढ़ो आराम से, ताकि ये जो आपका पेपर है दोनों पेपर वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बात आ रही थी कि परीक्षा कौन करवाएगा, तो एक बोर्ड का गठन होगा, वो इसकी परीक्षा करवाएगा और साथ में लिखित परीक्षा होगी जिसमें 300 अंक रहेंगे आपके सब्जेक्ट के और 75 अंक रहेंगे जीके की। अब इसमें स्टूडेंट ये भी जैसे क्वेरी आ रही थी उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सर इसमें चलो लिखित परीक्षा तो हो गई हमारी, लेकिन इसमें ये जो जॉब रहेगी वो कितने टाइम के लिए रहेगी, तो इसकी जो समय अवधि है, ठीक है, समय अवधि है या वो रहेगी 5 वर्ष। यानी ये जो संविदा पर भर्ती होगी ये कितने साल के लिए होगी, 5 साल के लिए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर हमारे को इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखो, जो आप हायर एजुकेशन की अभी वैकेंसी है हमारे पास लगभग 500 जो शायद 94 पद है या 95 पद है या 576 पद है समथिंग, इतनी पदों के आसपास जो भर्ती हो रही है हमारी, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो रही है। वहाँ पर थोड़ी सी पदों की संख्या कम है और यहाँ पर थोड़ी सी पदों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हम शैक्षणिक की बात करेंगे ना तो लगभग हमारे को 3540 पद देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। पहले तो मेन जो रेगुलर वैकेंसी है उसका एग्जाम दो और उसके बाद में आप अपने सब्जेक्ट को निरंतर पढ़ते रहो, या तो उसमें हो ही जाता है, उसमें नहीं होता तो आप एक बार थोड़ा सा यहाँ टिक सकते हो कुछ समय के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ये होता है कि सरकारों के नियम कब बदले, कब उनमें बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हायर एजुकेशन में ऐसी प्रोसेसिंग चली हुई है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर आवेदन करना चाहिए और उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम रेगुलर की तो तैयारी कर ही रहे हैं तो इस हिसाब से हम तैयारी करनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद में हमारी स्कूल लेक्चरर की एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो हमारी को स्कूल लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए या जो इसमें हायर एजुकेशन में जिनकी नेट वगैरह हो रखी है वो इसमें जो सुविधा बढ़ती है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, जो रेगुलर वैकेंसीज आ रही है उसकी मेन प्रॉपर आप तैयारी करो, ठीक है। उसको साथ साथ में जब आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो वही सिलेबस रहेगा ऑलमोस्ट। तो अगर उनकी तैयारी रहेगी तो इसकी ऑटोमेटिक तैयारी रहेगी। और अभी ये फिक्स भी नहीं है कि इसका एग्ज़ाम वगैरह कब करवाएंगे, तो हमारे पास जो सामने जो टारगेट है उनको आप टारगेट मानते हुए अच्छे से तैयारी करें। तो जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जाता है, आप सारे के सारे स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना, लेकिन जब ये भर्ती आ जाए तो इसमें आवेदन करना, और जब भी परीक्षा हो तो इसमें भी बैठ कर कोशिश करना जो सिलेबस रहे उसको पढ़ने की, ठीक है ना। तो ये बात थी। उसके अलावा जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इसमें योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रखेंगे, तो देखो ये अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक पद के लिए जो एक क्वालिफिकेशन होती है, एक तो नेट क्लियर, अगर नेट नहीं है और जो यूजीसी के नियम है उनके अगर आपकी पीएचडी होती है तो भी आप एलिजिबल माने जाओगे इसमें, या तो नेट और या पीएचडी, ये 2 क्वालिफिकेशन होती है। बाकी बीए एमए तो आपको ज़रूरी है, और उसमें साथ साथ में जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है ना, एमए में कितने परसेंटेज होने चाहिए, लगभग वही मान के चलो कि वो आपकी ये क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है ना। एमए और एमए के साथ में आपकी या तो नेट होनी चाहिए, और अगर नेट नहीं है तो फिर पीएचडी होनी चाहिए, ठीक है ना। या तो ये दोनों हो और या फिर ये दोनों हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाओगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको, आपकी अगर ये योग्यता है और आप अगर हायर एजुकेशन में आने के इच्छुक है तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें पेमेंट वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा। तो देखो, जो अभी राजशेष में जो सुविधा पर भर्ती वगैरह ले रहे हैं वो लगभग 28,000 के आसपास उनको एक फिक्स पेपर मंथली पर प्रति मास इतना पेमेंट करके उनको फिक्स करेंगे। उसके बाद में जो भर्ती आएगी तब सारी चीज़ें क्लियर होगी कि इंक्रीमेंट देते हैं या नहीं देते हैं,
या ईयरली इनको कितना इंक्रीमेंट मिलता है वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक बार जब चर्चाएं चल रही है इस राज्य में वैकेंसी करवाने की, तो वो इतनी इनको सैलरी है वो दी जाने की बात कर रहे हैं, वो कि इतनी इसमें सैलरी दी जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमारी मेन बातें होनी थी, एक बोर्ड का गठन होगा, वो इसकी एग्जाम करवाएगा, उसके बाद में कितने पद आएंगे, तो हर इसमें शैक्षणिक पद रहेंगे, वो आपको 3540 पद रहेंगे, अलग अलग विषयवार जब इसकी विज्ञप्ति आएगी तब भी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। उसके बाद में इसमें योग्यता क्या क्या चाहिए, तो योग्य या तो MA नेट या फिर MA PhD आपकी योग्यता है। अवधि कितने समय की रहेगी, इनकी नौकरी कितने साल की रहेगी, तो वो 5 साल के लिए नौकरी रहेगी इनकी, ठीक है ना। और उसके बाद में जो अगर हम बात करें कि ये भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे मैसेज के माध्यम से कि सर भर्ती कब आएगी, तो देखो सरकार कर ही रही है इस पर, दिनों दिन प्रोग्रेस चल ही रही है। तो अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये मानो कि आने वाले 6 महीनों में इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, भर्ती भी आ जानी चाहिए, साथ साथ में इसकी अगर हम अपेक्षा करें तो एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। और बाद में देखो कब आती है कब नहीं आती है, तो सरकार पे निर्णय पर डिपेंड करेगा कि कब वो इसकी भर्ती करवाएं। लेकिन एक बार हमारे को ये मान के चलना चाहिए कि जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में अगर आपकी स्कूल लेक्चर की तैयारी नहीं कर रहे हो तो कंटिन्यू इसी को पढ़ते रहो और आगे इसी की तैयारी करते रहो। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो जाता है आपका, आप अगर स्कूल लेक्चरर में बैठना चाहते हो तो फिर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर दो, जब भर्ती आएगी तब हम देख लेंगे इसको, ठीक है ना। तो अमूमन ये मानो कि लगभग 6 महीने में हमारे को इसकी भर्ती देखने को मिल सकती है। और उसके बाद में जैसे भर्ती आएगी 2-3-4 महीने का समय दे देंगे वो परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम अब ये भी है कि इसमें इंटरव्यू होंगे या नहीं होंगे, तो देखो उसमें चर्चा हुई थी, तो ये थी कि लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार और फिर प्लस फाइनल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो इस हिसाब से वो चर्चाएं चल रही थी। तो फाइनल तो जब हमारा एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी इसमें हम और स्थितियाँ क्लियर हो पाएगी। अब स्टूडेंट का एक बात ये भी थी कि सर ये जो संविदा पे भर्ती आ रही है क्या ये हायर एजुकेशन के लिए सही है, तो अगर मैं मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग बताऊं तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलरली जब आप रेगुलर पद पर चयन होते हो तो उसमें जो काम करते हो आप, ठीक है ना, उसकी अगर हम क्वालिटी की बात करें, साथ में ये जो अगर टीचर आएंगी उनकी क्वालिटी की बात करें, थोड़ा फर्क रहेगा। फर्क इसलिए रहेगा क्योंकि जो रेगुलर टीचर लगे हुए हैं उनकी सैलरी अलग रहेगी और इनकी सैलरी अलग रहेगी। तो ये जो लगेंगे जो भी विद्यार्थी इसमें, तो उनके जहन में सैलरी को लेकर के, वेतन को लेकर के एक चर्चा जरूर चलेगी, और जो ये अंतर रहेगा वो कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा, ठीक है ना। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। तो जो स्टूडेंट पूछ रहे थे तो मैं थोड़ा अनुभव अपने शेयर कर देता हूँ इसको लेकर के कि हायर एजुकेशन के लिए इस प्रकार की भर्तियां करवाना थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सरकारें हैं करवाती रहती है। और मेरे हिसाब से अगर सरकार पर जो संगठन वगैरह बने हुए हैं और अगर वो प्रॉपर तरीके से इसमें अगर इनका विरोध करते हैं तो हो सकता है सरकार अपने जो निर्णय वगैरह है वो बदल भी सके, ठीक है। तो जो मेन बात है हमारी इसकी जानकारी को लेकर जो स्टूडेंट मांग कर रहे थे वो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर ली है, ठीक है ना। अच्छी पदों पर भर्ती आएगी ये तो कंफर्म मानना आप, ठीक है ना। और अगर स्टूडेंट अगर यहाँ पे देख लेते हैं कि सर ये तो 5 साल के लिए है, तो देखो सरकारों में कब किस प्रकार नियम बदले जा सकते हैं ये किसी को नहीं पता है। तो आप एक बार एंट्री तो लो इसमें, जब आपकी एक बार एंट्री हो जाएगी तो आप आराम से 3 आपकी क्लासें रहेगी, उसके बाद में भी आपके पास प्रॉपर समय रहेगा, तो आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन एक बार जब एंट्री हो जाएगी तो कम से कम जो आपकी स्टूडेंटों की जो ज़रूरत होती है जॉब को लेकर के, वो एक तो लगेगा कि हाँ भाई एक स्टे तो हो गए हम, कम से कम 5 साल के लिए तो स्टे हुए। उसके बाद में 5 साल का एक लंबा पीरियड होता है, वहाँ अगर आप अदर वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हो तो आप उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आराम से इस आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो बिल्कुल ज़रूर जब ये वैकेंसी आई और जिनका नेट क्लियर हो, PhD क्लियर हो, तो उसमें ज़रूर आवेदन करें, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा भी इस भर्ती से संबंधित अगर किसी और की कोई क्वेरी हो, ठीक है ना, तो वो चैट बॉक्स में डाल देना और वहाँ पर हम उसकी जो क्वेरी वगैरह रहेगी कमेंट बॉक्स में वहाँ पर उसको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट इस हिसाब से पूछ रहे थे कि सर इसकी तैयारी भी आप करवाओगे क्या, तो देखो अलग से तो तैयारी क्या ही करवाएं इसकी, ठीक है ना। और जो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रेगुलर वैकेंसी की जो तैयारी करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ठीक है ना,
टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो तैयारी करवा रहे हैं हम। तो जो स्टूडेंट अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं करी है और लग रहा है कि उनका नेट वगैरह भी नहीं हुआ है, तो वो जो हमारी एपी वाली जो टेस्ट सीरीज है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो टेस्ट सीरीज है, वो इसको ज्वाइन कर लिए स्टूडेंट। बाईलिंगुअल है, ठीक है ना। तो अगर जिनकी नेट नहीं हुई है, अगर वो इस टेस्ट सीरीज को सिलेबस पढ़ के आराम से अच्छे से सोल्व कर लेगा, तो एक तो उसका नेट जीआरएफ क्लियर हो जाएगा, अगर अच्छी तैयारी करते हो तो जीआरएफ भी हो जाएगा, नहीं तो नेट तो हो ही जाएगा आपका। और उसके साथ साथ में जो इसका सिलेबस रहेगा, अमूमन वही सिलेबस आपका इस संविदा भर्ती का रहेगा, तो वहाँ भी ये टेस्ट सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। और बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्वाध्याय भूगोल के नाम से, हिंदी में जब आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ना, तो वहाँ पर स्वाध्याय भूगोल के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी हम इससे भर्तियों से संबंधित जो ज्योग्राफी से जो भी भर्तियाँ रहती है उससे संबंधित जो अपडेट है वो देते रहते हैं। तो आप वहाँ भी इसकी जानकारी है वो ले सकते हो, ठीक है ना। इस नाम से सर्च करोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये, ठीक है। लगभग इसमें 11,500 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप इस पर ज्वाइन कर लेना। बाकी बेसिक जानकारियाँ वो इस पर डालते रहते हैं। आगे भी जो शेड्यूल वगैरह जो भी जानकारी रहती है भूगोल से संबंधित, वो यहाँ पर हम डालते रहते हैं। अगर आप सर्च नहीं करो तो इसका जो लिंक है वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इस वीडियो सेशन में, वहाँ भी आपको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट की जो क्वेरी थी इस राजशेष में जो संविदा भर्ती को लेकर के, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेन तो ये था कि कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, तो वो 3540 पदों पर रहेगी विषयवार, ठीक है ना। और भूगोल में, इतिहास में, पॉलिटिकल साइंस में इसमें अच्छे खासे पद रहेंगे, ठीक है ना। और बता ही दिया है कि कोई अगर और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका आंसर कर देंगे। आराम से बढ़िया रह करके तैयारी करो। और जो रेगुलर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, दिसंबर में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 7 तारीख से। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बड़े जोश ऊर्जा के साथ में तैयारी करो आप आराम से, ठीक है ना। बिना कोई तनाव लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा अपने जो है हम कह सकते हैं प्रेशर वगैरह लिए हुए, तो आराम से आपका चयन हो जाएगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, अब की बार जो वैकेंसी तो चलो कम है, पद कम है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है, ठीक है। हम फॉर्मों में जब फॉर्म की अप्लाई की बात करेंगे तो भी कम है, और साथ में अच्छी तैयारी जो स्टूडेंट करते रहते हैं, जो एक जोश होना चाहिए, उसमें भी थोड़ी कमी नज़र आ रही है हमारी को अब की बार, पिछली बार की बजाय काफ़ी कमी आ रही है। तो जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहा है वो जम करके तैयारी करे, ठीक है ना। पक्का अब की बार आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है, ठीक है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करो। धन्यवाद।